जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस पर। अभी के इस ताज़ा तरीन क्विक वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अति महत्वपूर्ण विषय जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, और वह है एडीओ भर्ती 2025 के संबंध में। कल के डेट में एडीओ भर्ती 2025 का पीजीडीआरडी के 15 नंबर के बोनस के साथ में फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया गया। और इस मेरिट लिस्ट के लेकर के आप सभी ने बहुत सारे प्रश्न कल के वीडियो में पूछा है कि सर कैटेगरी वाइज रैंक क्या होगा, अलग अलग कैटेगरी में कहाँ कहाँ रैंक तक का सिलेक्शन होने वाला है और कितने नंबर तक का सिलेक्शन होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल से एक एक कैटेगरी का पूरे डिटेल से बताऊंगा कि किस नंबर तक और किस रैंक तक के स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है। तो आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके मन में कोई भी प्रश्न आए तो कमेंट ज़रूर करें। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यह वीडियो है एडीओ भर्ती 2025 के संबंध में। तो हम सबको पता है कि इस वर्ष 2025 में एडीओ के 200 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, जिसको लेकर के यह परीक्षा कंप्लीट हुई है, जिसमें 193 रिक्त पद हैं और जो 7 पद हैं वो बैकलॉग थे। तो कुल मिला के 200 पदों के लिए ये जो एडीओ भर्ती थे जारी किया गया था। एक बार इस चार्ट को देख लेते हैं जिसमें एडीओ के वर्गवार एवं श्रेणीवार कुल रिक्त पदों की जो संख्या वो बताई गई है। तो यहाँ देखेंगे सहायक विकास विस्तार अधिकारी के कुल रिक्त पदों की संख्या 193 और बैकलॉग पद 7। तो अभी हम फिलहाल बैकलॉग की बात नहीं करेंगे, इस 193 की बात करेंगे, जिसमें अनारक्षित 81, अनुसूचित जाति 23, अनुसूचित जनजाति 62 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 27 पद यहाँ पर थे। ठीक, अब इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज कुल रिक्तियों में वर्गवार महिलाओं की संख्या देख सकते हैं। अनारक्षित में 24 है, अनुसूचित जाति में 6 है, जनजाति में 18, अन्य पिछड़ा वर्ग में 8। इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरी में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद देख सकते हैं। अनारक्षित 8, अनुसूचित जाति 2, जनजाति 6, अन्य पिछड़ा वर्ग 2। तो इन्हीं सब रिक्त पदों के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अलग अलग कैटेगरी का जो फाइनल कट ऑफ सिलेक्शन लिस्ट है वो क्या हो सकता है, यहाँ पर हम आपको बताएंगे। चलिए, तो यहाँ पर मैं एक चार्ट बना करके रखा हूँ पेन से, जो कि बैठ के मैं इस काम को कर रहा था, पीडीएफ को पूरा एक एक देखना पड़ रहा था। तो तब जा कर के ये एक जो लिस्ट है उसको लेकर के एक ओवरव्यू कि कौन कौन सी कैटेगरी का क्या क्या हो सकता है ये मैं निकालने का प्रयास किया हूँ। इसमें हो सकता है 2-4 आगे पीछे हो, लेकिन मोस्ट ऑफ चांसेस है कि इन्हीं के अंडर में यदि किसी बच्चे का नंबर और रैंक आ रहा है तो उसका सिलेक्शन होगा। जैसे चलिए तो एक एक कैटेगरी वाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप भी देखते हुए चलेंगे। ठीक, तो यदि यहाँ पर मैं अनारक्षित कैटेगरी की बात करूँ तो अभी मैंने बताया कि टोटल 81 पद था, जिसमें बी मतलब यहाँ पे बॉयज़ है, जी मतलब गर्ल्स हैं। ठीक है जी, तो बॉयज़ का 57 पद टोटल आ रहा है और गर्ल्स का 24 पद टोटल आ रहा है अनारक्षित में। ठीक, तो लिस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अनारक्षित कैटेगरी में जिन स्टूडेंट का रैंक 65 है, 1 2 3 से लेकर के 65 है, जिनका नंबर 79.600 है, उनका अनारक्षित कैटेगरी में सिलेक्शन होगा। इसी तरीके से यदि अनारक्षित कैटेगरी फीमेल की हम बात करें, गर्ल्स की बात करें, तो रैंक 155 तक, 1 से लेकर के रैंक 155 तक जिन भी गर्ल्स का नाम है उनका सिलेक्शन यहाँ पर अनारक्षित कैटेगरी में होगा जी। ठीक है, और नंबर यहाँ पर 77.688। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनारक्षित कैटेगरी का जो फाइनल कट ऑफ है ये होने वाला है 79.66 मेल में और 77.688 फीमेल में होने वाला है। ठीक है,
चलिए अब इसी तरीके से यदि हम अनुसूचित जाति की बात करें तो कुल 23 पद हैं, जिनमें 17 बॉयज़ हैं, 6 गर्ल्स हैं। ठीक, अब यहाँ पर यदि 17 बॉयज़ है तो हम रैंक देखें तो 290। ठीक है जी, रैंक की बात कर रहा हूँ। एससी कैटेगरी लड़के में बॉयज़ में जिनका रैंक 290 के अंदर में है उनका सिलेक्शन हो रहा है। ठीक, नंबर बताऊँ यहाँ पर 75.350। ठीक, तो एससी कैटेगरी के जिन बॉयज़ का रैंक 290 के अंदर में है, 75.35 नंबर है, समझिए उनका सिलेक्शन हो रहा है। ठीक, यदि एससी कैटेगरी के हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के 6 पद हैं, तो रैंक 454, मतलब 1 से लेकर 454 के बीच में जितने भी एससी कैटेगरी के गर्ल्स हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है। और अंतिम सिलेक्शन नंबर की बात करूं एससी गर्ल्स में 73.438 है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको जानकारी समझ में आ रही है। यदि वीडियो में अभी तक बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो कुल 62 पद हैं, जिसमें बॉयज़ के 44 हैं और गर्ल्स के 18 हैं। ठीक, तो यदि हम इसके हिसाब से चलें तो एससी एसटी कैटेगरी एसटी बॉयज़ में जिनका रैंक 1534 के अंडर में है उनका सिलेक्शन हो रहा है। नंबर की बात करें एसटी बॉयज़ में तो 66.300। एसटी गर्ल्स की बात करें तो जिनका रैंक 1600 के अंडर में है और जिनका नंबर 66 है उनका सिलेक्शन हो रहा है एसटी गर्ल्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग में टोटल 27 पद हैं, जिनमें बॉयज़ के 19, गर्ल्स के 18। और यहाँ पर यदि हम इस हिसाब से बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में लड़कों में जिनका रैंक 1 से 100 के बीच में है, जितने भी ओबीसी कैटेगरी के बॉयज़, उनका सिलेक्शन हो रहा है। नंबर की बात करें तो 78.538। ओबीसी कैटेगरी में गर्ल्स की बात करें तो जिनका रैंक 1 से लेकर 243 के अंडर में है उनका सिलेक्शन हो रहा है। और नंबर की बात करें तो 76.200। तो इस तरीके से एक मैं ओवरव्यू निकाला हूँ। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जिसको आपको समझना ज़रूरी है। जैसे यदि किसी कैटेगरी में, जैसे यहाँ पर अनुसूचित जाति बॉयज़ में 17 की बात करूँ, तो यदि किसी गर्ल्स का नंबर इनके बराबर आ जाता है तो वो बॉयज़ कैटेगरी का एक पद ले सकती है। तो इस तरीके से देखेंगे तो 1-2 रैंक आगे पीछे हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग बैकलॉग पद हैं, जैसे अनारक्षित में 8 हैं, है ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यदि बैकलॉग पद में 8 पद ले लिया जाए तो हो सकता है ये रैंक थोड़ा आगे हो जाए या थोड़ा पीछे हो जाए, लेकिन एक अप्रॉक्स आप मान के चलिए कि इतने नंबर तक आपका है अलग अलग कैटेगरी हिसाब से जो मैंने बताया है। जैसे अनारक्षित में 79.66 और अनुसूचित जाति में 75.350 और अनुसूचित जनजाति में 66.300 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 78.538। यदि आपका नंबर है इस बीच में तो समझिए आपका सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, ये मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न था कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या होता है प्रोसीजर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितने भी पद होते हैं उसका 3 गुना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो यहाँ पे समझिए, यदि 200 पद हैं तो 200 गुणा 3 करूँ तो यहाँ पर कम से कम 600 लोगों को, ठीक है जी, कम से कम 600 लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। अब उसको आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज कैसे बुलाएगा। अब जैसे यदि मैं अनारक्षित बॉयज़ की बात करूँ 57 है, या अनारक्षित गर्ल्स की बात करूँ 24 है, तो इसमें आप 3 का गुणा कर करके
देख सकते हैं कि कितने लोगों को बुलाएंगे। जैसे इसमें सबसे कम संख्या मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे अनुसूचित जाति में टोटल 23 है, ठीक है जी। तो 23 गुणा 3, तो 23 गुणा 3 कितना हो गया, 3 3 9, 3 2 6, 69। तो एससी कैटेगरी के 69 लोगों को बुलाएंगे, जिसमें 6 तिया 18 गर्ल्स होंगे और 17 तिया 51 आपके बॉयज़ होंगे। इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरी में जितने भी पद हैं उनका 3 गुना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। उसके बाद में सिलेक्शन जो लिस्ट है वो फाइनल विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सिलेक्शन लिस्ट आएगा ना, उस सिलेक्शन लिस्ट में ये जो मैं आपको नंबर और रैंक बता के दिया हूँ, इनका सिलेक्शन 100% है, इनका सिलेक्शन होना है। चलिए, तो इस तरीके से जितनी भी डाउट है, जो भी बातें हैं, ये मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का, समझाने का प्रयास किया है। यदि आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न है, फिर भी कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला हुआ है, कमेंट कीजिए। चलिए, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन स्टूडेंट का इस रैंक और इस नंबर के बीच में आ रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप भावी ADEO हैं, ADO बनने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, हमारी भी एक स्टूडेंट हैं, है ना, उनका भी सिलेक्शन इसमें हो रहा है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई। चलिए, तो मैं नाम यहाँ पे ओपन नहीं ले रहा हूँ, है ना। चलिए, कोई बात नहीं। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही ताज़ा तरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।